तो साथियों, आज मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ। मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस सेवा का अधिकारी रहा हूँ। 1978 बैच का, 1978 बैच का, और 2016 में मैं उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के पद से, मुख्य सचिव के पद से रिटायर हुआ। ये मेरा 38 साल का जो जीवन रहा, उसमें बहुत चुनौतियों का मेरे को सामना करना पड़ा। बहुत अच्छे मौके मिले, अवसर मिले काम करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए, और बहुत अधिक संतोष जो है आंतरिक मुझको अपनी सेवा में मिला। मेरे कई मीठे खट्टे सब अनुभव इस दौरान रहे, और मैं चाहता हूँ इस सीरीज के माध्यम से मेरे जो अनुभव रहे हैं उनको मैं आपके साथ साझा करूँ। आप भी उसके बारे में या तो कुछ सीखिए या उसका आनंद लीजिए। मैं उसको आपके लिए छोड़ता हूँ कि आप उसको किस तरीके से देखते हैं, लेकिन मैं अपने जीवन के कुछ अनुभवों को आपके सामने ज़रूर रखूँगा, जिससे आपके सामने आ सके कि आईएएस का मेरा सफ़र क्या रहा, तो शायद इससे कुछ आइडिया मिल सके कि आईएएस सेवा में सफ़र जो होता है वो किस प्रकार का होता है और कैसा होता है। आज शुरुआत में करता हूँ। सबसे पहला प्रश्न यही आता है, हर जगह पूछा जाता है कि भाई आप आईएएस सेवा में आए कैसे आपने निर्णय लिया, क्यों सिविल सर्वेंट बने आप, क्यों कोई दूसरा करियर नहीं लिया, क्या चीजें ऐसी थी जिसने आपको प्रोत्साहित किया कि आप आईएएस सेवा में आए। इसके लिए मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं कि मैंने इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में ऑनर्स किया, बीए ऑनर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय, सेंट स्टीफेंस कॉलेज। वहीं मैंने जब थर्ड ईयर हमारा खत्म हुआ था तो हम लोगों ने ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया जो कैट का होता है, और उसमें आईआईएम अहमदाबाद में मैं सेलेक्ट हो गया। आप जानते हैं आईआईएम अहमदाबाद मैनेजमेंट का सबसे रिप्यूटेड या प्रख्यात इंस्टीट्यूट है, और एमबीए के लिए मैं आईआईएम अहमदाबाद में मेरा सिलेक्शन हो गया, और मैं सन 1974 में आईआईएम अहमदाबाद में एमबीए में मैंने ज्वाइन किया और 2 साल पूरा अपना कोर्स कंप्लीट किया सन 76 में। और उसके बाद मुझे कैंपस में जैसे प्लेसमेंट मिलता है, मुंबई में एक अच्छी बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट भी मिल गया। मुझे प्लेसमेंट मिल गया, मैं मुंबई चला गया। वहाँ मैंने 7-8 महीने उस कंपनी में काम भी किया, लेकिन उसके बाद मेरे मन में कुछ इच्छा आई। मुझे लगा कि ये जो है करियर, ये मेरे लिए नहीं है, मुझको शायद कुछ और करना चाहिए। और मेरे अंदर बड़ी पसोपेश में पड़ गया कि क्या करना चाहिए। बचपन से वैसे ये बात तो सही है कि मेरे फादर जो थे वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में थे, तो घर में भी एक वातावरण था गवर्नमेंट सर्विस का, और वो बचपन से कहा करते थे कि भाई आईएएस सेवा सबसे बड़ी सेवा है, और जो लोग आईएएस में क्वालिफाई कर जाते हैं, आईएएस अफसर बनते हैं, उनको बहुत अधिक मौका मिलता है अच्छा काम करने का, उनका बड़ा स्टेटस भी सोसाइटी में बहुत बढ़ जाता है, बहुत इज्जत भी मिलती है, सब मिलती है, तो तुम लोग कोशिश करो। बच्चों को कहते थे कि आईएएस में आओ। लेकिन जब मैं एक बार एमबीए में चला गया, वो भी थोड़ा चिंतित हो गए, तो उनको लगा कि अभी दूसरी लाइन में चला गया, कॉर्पोरेट सेक्टर में चला गया, और मैंने भी मन में ये सोच लिया था कि हाँ, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में आ गया। लेकिन मुझको ये लगा कॉर्पोरेट सेक्टर में कि जब मैंने 6-7 साल मैंने भी काम किए कि है बहुत अच्छा काम है कॉर्पोरेट सेक्टर का, और आगे बढ़ने के मौके भी, अवसर भी बहुत होते हैं प्राइवेट सेक्टर में। और देश सेवा आप प्राइवेट सेक्टर में भी रह के कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो डायरेक्टली लोगों से जुड़ना है और सीधे जन समस्याओं से जुड़ना है, वो इसमें नहीं मौका मिलता। वो मौका आपको सिविल सर्विस में या आईएएस सेवा में आने से ही मिलेगा। आप पब्लिक की समस्याओं को सुने, पब्लिक की समस्याओं को हल करें, शासन की नीतियों को लागू करें, देश का, प्रदेश का विकास कराएं। ये सब एक बड़ी चुनौतियां हैं और इसमें बड़ा आनंद आता है, और मुझे इस तरह बड़ी रुचि थी। मैं चाहता था कि मैं, जैसे मैं उस समय कहता था इस चीज़ को, कि एक बड़े कैनवास में पेंटिंग करना चाहता था। तो मुझे लगा समाज का बड़ा कैनवास है ये, इसके माध्यम में, आईएएस के माध्यम से मैं अपनी रचना उसमें कर सकता हूँ। तो इसका मैं आकर्षण धीरे धीरे बढ़ता चला गया। कॉर्पोरेट सेक्टर ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉफिट मोटिव होता है कंपनीज का, अधिकतर प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं। लेकिन मुझे प्रॉफिट मोटिव उतना आकर्षित नहीं कर रहा था, मुझे सेवा भाव जो होना चाहिए, पब्लिक सर्विस का भाव, ये आकर्षित करता था कि आके मैं सीधे काम करूं समाज के लिए या देश के लिए। तो ये आकर्षण जब इतना बढ़ गया, तो फिर मैंने एक दिन बैठे बैठे मुंबई में था, ये निर्णय लिया कि नहीं, मुझे तो इस परीक्षा में बैठना है और आईएएस में आना है। लेकिन बड़ा मुश्किल निर्णय था। अच्छी मुझे सैलरी मिल रही थी, मैं अहमदाबाद का पढ़ा हुआ एमबीए था, अच्छी तनख्वाह मिल रही थी, मुंबई में सब कुछ था, अच्छे मेरे वो थे चांसेस प्रमोशन की और आगे बढ़ने के। तो कैसे करें, क्या करें। मैंने ये देखा कि अगर मैंने सर्विस करते हुए आईएएस लिया तो मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि आखिर प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत काम करना पड़ता है। 9-10 घंटे रोज जब हम काम करेंगे, दौरा करेंगे, भ्रमण करेंगे, मेहनत करेंगे, तो उसके बाद कितनी ऊर्जा बच जाती है कि आप बैठ के पढ़ाई करें, वो भी सिविल सर्विस जैसी परीक्षा के लिए, जो कि सबसे मुश्किल परीक्षा है। 5-10 लाख लोगों में से कहीं जाके
600-700 सेलेक्ट होते हैं और आईएएस में कई बार 100 करीब सेलेक्ट होते हैं तो उस जमाने में। तो इतने कम उसमें आप कैसे आ जाएंगे जब आप बहुत कड़ी मेहनत नहीं करेंगे? तो मेरे मन में ये विचार आया कि मुझे रिजाइन कर देना चाहिए। अच्छा, बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय था। मैं उस समय केवल 21 वर्ष का था। 21 वर्ष की आयु में इतना निर्णय लेना कि इस नौकरी को हम छोड़ देंगे और आईएएस परीक्षा की तैयारी करते हैं 7-8 महीने और उसके लिए बैठेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था। और कहीं ना कहीं ये तो महसूस होता था कि मान लीजिए अगर कोई नहीं आया तो क्या होगा, नहीं सेलेक्ट हुए तो क्या होगा। लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से एक विश्वास था कि अगर मेहनत करेंगे, लगन से परिश्रम से काम करेंगे, तैयारी करेंगे तो क्यों नहीं आएंगे। आखिर जो आते हैं वो भी मेरे जैसे ही इंसान है, तो मैं जरूर कोशिश करूंगा तो सेलेक्ट होऊंगा। तो ये मन में ये इच्छा थी मेरे, इस इच्छा को सोच के मैंने निर्णय लिया। क्या बड़ा इसके रोचक पहलू हैं कि मैंने रिजाइन जब करा तो अपने मन से सोच के रिजर्वेशन दे दिया। तो मेरे फादर को जब पता चला तो हालांकि वो इस फेवर में थे कि मैं आईएएस में आऊँ, लेकिन थोड़ा वो उससे घबराए और मुझसे कहा, भाई बेटा देख लो, नौकरी थी तुम्हारे पास, उसको छोड़ के मत दो, तुम साथ साथ दे दो। मैंने कहा नहीं, साथ साथ जो है वो होना संभव नहीं है, मैं अलग से इसको छोड़ के ही करूँगा। तो उनके बल्कि एक दोस्त थे, आईसीएस ऑफिसर थे, उन्होंने उनसे एक बड़ा बात कह दी जो हमारे फादर ने हमसे कही। वो अंग्रेजी में एक मुहावरा है, अ बर्ड इन हैंड इज ग्रेटर देन 2 इन द बुश। मतलब जो आपके हाथ में चीज़ है नौकरी, वो आप ढूंढ रहे हो 2 बर्ड्स को जो बुश में है, आईएएस सेवा आना चाहते हो, और जो हाथ में उसको छोड़ दे रहे हो, जो हाथ में चीज़ उसको नहीं छोड़ना चाहिए। ये बात उन्होंने कही। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं इसमें स्पष्ट है कि अगर मैं छोड़ूंगा नहीं तो मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। और तब मेरे अंदर पता नहीं कैसे कहाँ से एक भाव आया, मैंने कहा नहीं, मैं आऊँगा भी और आप इसकी चिंता ना करिए कि मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा, आप शुरू के ही कुछ नाम देख लीजिएगा लिस्ट में और मैं कोशिश करूंगा कि मेरा नाम उसमें होगा। ये मैंने बड़े विश्वास के साथ एकदम ये बात बोल दी उनके सामने। तो उन्होंने कहा, अच्छा भाई, अगर तुमको इतना विश्वास है अपने ऊपर तो जरूर दो। एक और इसका बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है, मैं आपको बताऊं कि मैं मुंबई में था। तो मुंबई में आईएएस सेवा का उतना महत्व नहीं है, वहाँ लोग इंडस्ट्री में हैं, बिजनेस में हैं, सब हैं, तो ज़्यादा माहौल उसका है। यहाँ तक कि सिविल सर्विस का रिजल्ट जो है वो भी मुंबई के टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में नहीं छपता था, नहीं छपता, वहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको लोगों को इसमें। तो वहाँ के लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं थी। तो मैं एक जिनके यहाँ रहता था, मैंने जो ले रखा था फ्लैट किराए में, वो मकान मालिक नीचे रहते थे, वो बिजनेसमैन थे। जब मैंने कहा मैं जा रहा हूँ छोड़ के, तो वो मुझसे कहने, भाई क्यों जा रहे हैं, क्या बात हो गई, कोई दूसरी नौकरी करने जा रहे हैं? हमने कहा नहीं, हम दूसरी नौकरी करने नहीं जा रहे हैं, हम आईएएस का इम्तिहान देने जा रहे हैं। तो उनको मेरी बात समझ में ही नहीं आई। वो समझे ही नहीं कि आईएएस का इम्तिहान देने क्या जा रहे हैं और आईएएस बन के क्या बन जाएंगे। तो उससे पूछ लेंगे, क्या जो आईएएस कंपनी है जिसमें आप जा रहे हैं, क्या उसमें अधिक ज़्यादा तनख्वाह मिलती है? मैंने कहा नहीं, वो कंपनी नहीं है, वो गवर्नमेंट सर्विस है और उसमें अधिक तनख्वाह नहीं मिलेगी। वो तो तनख्वाह इससे बल्कि मुझे 3 गुना कम मिलेगी, ये इसमें 3 गुना ज़्यादा मिल रही है यहाँ, वो मुझे कम मिलेगी, लेकिन उसमें मुझे इंटरेस्ट है, इसलिए मैं उसकी सेवा करने की उसमें जा रहा हूँ। तो मेरी बात से बिल्कुल कन्विंस नहीं हुए और मुझे उनके एटीट्यूड से लगा कि वो यही समझते रहे कि कहीं मुझे कंपनी ने निकाल दिया है और मेरी नौकरी चली गई है और मुझे निकाल दिया गया है, तो मुझे और कोई विकल्प नहीं मिल रहा, तो मैं कह रहा हूँ मैं आईएएस की परीक्षा देने जा रहा हूँ। वो यही समझते रहे आखिर तक, क्योंकि जब मैं उनको नमस्कार करके गुड बाय कहने भी गया तो उन्होंने कहा, बेटा मेरे यही शुभकामना है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिले। तो उन्होंने यही आशीर्वाद ही मुझे दिया। तो उससे मैं समझ गया कि उनके मन में यही एक धारणा है कि ये तो मतलब ये ऐसी बहाना बना रहा है, ये इसका कहीं निकाल दिया गया है नौकरी से। बहरहाल ये सब करके हमने ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया और इसलिए लिया कि मैं ये मानता हूँ कि आईएएस की परीक्षा के लिए पूरा समर्पित होकर कम से कम 1 वर्ष तैयारी करनी चाहिए। मेरे पास तो 1 वर्ष भी नहीं था, मैंने करीब 7-8 महीने तैयारी करी और 7-8 महीने तैयारी करके किया। और मैं ये बताना चाहूँगा कि 7-8 महीने तैयारी का भी बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है। हम दिल्ली आ गए, हमने फादर ने हमको थोड़ा बहुत एक चेक दी, पैसा दिया थोड़ा, हमने कहा हम 7-8 महीने हम घर नहीं लौटेंगे, हम तैयारी करेंगे। और दिल्ली में हमारे एक साथी भी थे, MBA गए, IIM अहमदाबाद के, जावेद उस्मानी उनका नाम। हम दोनों दोस्त थे, हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम देंगे आईएएस। और हम दोनों लोगों ने मिलके डिफेंस कॉलोनी में एक फ्लैट लिया, फ्लैट के लिए कमरा लिया, बरसाती कहते हैं ना उसको, गैराज के ऊपर जो कमरा होता है वो कमरा लिया, उसमें हम लोग बैठ गए रहने। और बताइए उस कमरे में खाली एक पंखा चलता था, गर्मी में बिल्कुल इतना तपने लग जाता था, तो बिल्कुल समझ लीजिए बनियाइन पहने हुए बैठे बैठे हम लोग बैठ के तैयारी करना शुरू करते थे। लेकिन वही